कलयुग में एक ठाकुर जी का और अवतार हुआ जो आप और हम सब लोग देख सकते हैं। आज ही अभी तत्काल देख सकते हैं। देखना है भगवान के प्रत्यक्ष अवतार। भगवान जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार है ना, बुद्धावतार है, वैसे ही कलयुग में एक और अवतार ठाकुर जी का हुआ जिसे आप और हम अभी भी देख सकते हैं, जिसे कहते हैं पुराणा अवतार, भागवत अवतार। तो भागवत जी भी भगवान के एक अवतार ही है। बोल भागवत भगवान की। तो भागवत जी साक्षात ठाकुर जी हैं। मैंने कल भी कहा था आप लोगों से, संत डोगरे जी महाराज कहा करते थे, जिस घर पे भागवत जी की पूजा होती है ना, वह घर तो वृंदावन बन जाता है। यजमान जी के भागवत जी है कि नहीं? नहीं है तो हम दे देंगे, नहीं है तो बता दीजिएगा। तो भागवत जी हर घर पे रखना जरूरी है। रोज आरती करें तो भागवत जी को साक्षात राधा कृष्ण के युगल स्वरूप समझ करके आरती करें। ठीक है? आप सबके घर में भागवत जी हैं? किन किन के हाथ ऊपर करें? आपके यहाँ? झूठ मत बोलना मेरे। नहीं है तो हम दे देंगे। भगवत गीता तो हमने 1 लाख वितरण करने के लिए, बांटने के लिए तैयार करके रखा हुआ है। 20,000 तो हमने बांट दिया। 1 लाख भगवत गीता, 1 लाख माला झोली हमारे संस्थान के माध्यम से बांट रहे हैं। अभी 20,000 तो हमने वितरण कर लिया है। अभी पशुपतिनाथ में जो कथा हुई थी उस पर प्रारंभ किया था पिछले साल, 1 साल हो गया। तो आपके घर पे नहीं है तो बता दीजिएगा, हम आप सबके लिए कल श्रीमद् भगवत गीता तो ला देंगे। भागवत जी तो नहीं है, पर भगवत गीता 1 लाख प्रति हम लोगों ने बनवाया है। और वो वितरण करने के लिए ही, पूजन करने के लिए ही, हर भक्तों के घर पे अध्ययन करने के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से की गई है। भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है? अब कहते हैं कि कलौ नष्ट दृशा में स पुराणों को ध्रुवदितः। कलयुग में कुकर्म अधर्माचरण को देख करके भगवान ने पुराण रूपी अवतार, पुराण रूपी स्वरूप में अवतरित हो गए। अब आगे कहते हैं भागवत जी के रचना संबंधी कथा। एक बार वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित होकर के आश्रम पे बैठे हुए थे, एकांत में बैठे हैं, बड़े दुखित हैं। नारद जी आ गए। नारद जी से वेदव्यास जी महाराज जी ने एक प्रश्न किया, अरे बाबा जी, नारद जी आप तो बड़े खुश हो, गा रहे हो, घूम रहे हो, नाच रहे हो, कोई समस्या है नहीं। ये वैष्णव लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, कैसे रह पाते हैं? जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखे कोई तो वैष्णव से सीखे। इसका राज क्या है? तो नारद जी ने कहा, देखिए, खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए केवल एक ही उपाय है। आपने 17 पुराण की रचना की, महाभारत को व्याख्यान किया, वेद शास्त्रों को विस्तार किया, पर भी आपके मन में शांति नहीं है। इसका मतलब यह है कि पढ़ने से, शास्त्र ज्ञान होने से, व्याकरण के ज्ञान होने से मन में शांति आएगी अथवा भक्ति आएगी, ये निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं। जीवन में शांति और जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए नारद जी कहते हैं बस एक ही उपाय है। क्या है उपाय? यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। वेदव्यास जी, आपने बहुत सारे कर्म किए, सत्कर्म किए, साधना किए, शास्त्रों की रचना की, पर भी मन में शांति नहीं आया। इसका मतलब ये है, जब तक वासुदेव कृष्ण भगवान के शरणागत आप नहीं होंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण की कुछ गाथाएं, कुछ कथाएं लिखिए, भागवत जी की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा, मैं तो बुढ़ा हो गया, 80-90 साल का वृद्ध व्यक्ति कैसे भागवत जी का रचना कर सकता है? नारद जी ने कहा, मैं तो दासी के पुत्र था, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है, तो आप भागवत जी का रचना नहीं कर सकते? नारद जी ने अपने पिछले जन्म के सारे कथाएं श्रवण करा दी। यहाँ पे अहम पुरातेत
भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। दासी का पुत्र था, संतों के आश्रम पे सेवा थी हम लोगों की। मेरे पिताजी मैं जब छोटा था तभी गुजर गए थे। मेरी माताजी आश्रम पे झाड़ू पोछा लगाती थी। एक बार चतुर्मांस के समय में 4 महीने तक संतों का सत्संग वहां चलता रहा। संत लोग आए, भजन गाते थे, कीर्तन गाते थे, जय सिया राम करके नाचते थे और हम भी उसी में घुल मिल जाते। संतों के द्वारा जो प्रसाद मिलता वही प्रसाद रोज खाते और संतों के द्वारा जो कीर्तन होता था वो कीर्तन में नाचते गाते थे। 4 महीने तक जब ऐसे समय बीता, अब संत लोग जब जाने लगे तो संतों के पीछे पीछे मैं भी लग गया। नारद जी कहते हैं मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, और 4-5 साल का बच्चा जो है, एक बालक जो है, संतों के पीछे पीछे जा रहा है। संतों ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? तो बच्चा कहता है, बालक कहता है हमें भी आपके साथ में ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगा, राम राम जी कहने में बहुत अच्छा लगा हमें। श्याम श्याम जी, राम राम जी कह के नाचने में, गाने में और खाने में बढ़िया मिलता है। साधु संतों के यहाँ बढ़िया राम राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, और क्या, रहने को मकान मिलेगा चक से आनंद से। साधु संतों के यहाँ कोई दरिद्रता नहीं रहती है, आनंद चक से जो है। हर आश्रम में जाइए, हमारे आश्रम में जाइए देवघाट में, दिन में 500-700 लोग, 1000 लोग खाते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। जितने भी लोग जाते हैं सब यही कहते हैं कि बढ़िया, वाह भोजन तो। व्यवस्थापक आप ही हैं जो इधर बैठे हैं, हमारे आचार्य जी, ये सब व्यवस्थापन देखते हैं देवघाट आश्रम का। अन्न क्षेत्र चलता है और सूखा रूखा नहीं, बिल्कुल बढ़िया से जो है घी रख करके रोटी, चावल, भात के भात, चावल होता है सो कर रहा साथ लेने। चावल खाने ना कि भातों खाने, हिंदी में चावल, नेपाली में भात। हाँ, भोजपुरी में नहीं भातै भन्छ। यहाँ नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में कि हम तो आपके साथ में ही चलेंगे। तो तरी बोली हम तो चलेंगे आपके साथ में, बोधन करेंगे, बदन करेंगे, तादन करेंगे, कह रहे थे। पीछे पीछे आ रही मैया रोते हुए संतों से वंदन करती हैं कि मेरा एक ही बेटा है और कोई सहारा है नहीं, इसलिए साधु संतों से प्रणत होकर निवेदन करती हैं, इसको छोड़ दीजिए, समझा दीजिए। संतों ने कहा देखो बेटा, आप हमारे साथ में अभी नहीं चल सकते क्योंकि आपकी माँ है। अपने माता का जो कर्तव्य है वह पूरी करने के बाद साधना कर लेना, जंगल में आ जाना। तो कान में धीमे से एक मंत्र प्रदान किया, भैया घर पे रहो तब भी ये मंत्र जाप करते रहे ना, उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कुछ दिनों तक तो चलता रहा ऐसे ही। मैं सोचता था कब जाऊं जंगल में, कब जाऊं साधना करूं, उपासना करूं, कब मुझे जंगल की बास मिले, कब राम जी के साथ, श्याम जी के साथ में संबंध जोड़ने को मिले, यही सोच रहा था। एक दिन नाग के डसने से मेरी माता जी की मृत्यु हो गई, माता जी मर गई। मुझे बहुत दुख भी मिला और सुख भी मिला। एक अर्थ में जिन माता ने जन्म दिया, खिलाया पिलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया और हंसना सिखाया, है ना, माँ के मृत्यु पर कौन पत्थर दिल होगा जो नहीं रोएगा? हर कोई रोता। नारद जी कहते हैं बहुत पीड़ा भी हुआ और साथ साथ में मैंने अपने आप को समझा लिया कि जन्म तो मृत्यु के लिए ही होता है, एक न एक दिन तो मरना ही मरना है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद मैं भजन करने के लिए जंगल की ओर चला गया।